सर्कल विद सेंटर, देखो मैंने इसे गिवन फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है और बी है। ओके, दो सर्कल है और ये दोनों जो है एक दूसरे को पॉइंट ई पर टच करते हैं। ओके, लाइन एल ये कॉमन टेंजेंट है दोनों के लिए, और ये जो लाइन एल है सेंटर ए वाले सर्कल को सी पर टच करती है, सेंटर बी वाले सर्कल को डी पर टच करती है। इनकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड CD। CD का डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सेगमेंट CD हमें फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे भाई जॉइन CA, जॉइन CA एंड BD। ओके, CA और BD को हम ज्वाइन कर लेते सबसे पहले। देखिए भाई, हम यहां पर दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं अभी। इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। अब आगे और क्या करना है, अब हम लेंगे ड्रॉ AF परपेंडिकुलर, ड्रॉ AF परपेंडिकुलर BD। ओके, ड्रॉ AF परपेंडिकुलर BD एंड पैरेलल टू C। ओके, ये देखिए हम क्या करेंगे भाई, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये टेंजेंट है, ये रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये भी परपेंडिकुलर होती है। अब आप देख सकते हैं कि भाई इसे हम अगर नाम दे दे F तो AFDC, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इसी की मदद से हम CD यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्रूफ। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमें 4 दिया हुआ, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। ओके, तो यहां लिखेंगे रेडियस CA इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, और साथ में रेडियस BD इज इक्वल्स टू BE, रेडियस BD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, साथ में AB क्या हो जाएगा, दोनों रेडियस का सम। तो लिखेंगे भाई AB इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। तो देयरफॉर हमें यहां पर AB मिल गया 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये देखिए हमें ये 10 मिल चुका है, ये 4 है। तो अगर हम यहां पर देखें तो AFDB, ये जो सबसे पहले एंगल की बात करेंगे, ये जो चारों एंगल है ये 90 डिग्री के दिख रहे हैं। तो लिखेंगे एंगल ACD, एंगल ACD ये भी इक्वल है एंगल CDF के, एंगल CDF के, और ये भी इक्वल है एंगल DFA के, एंगल DFA के। भाई ये तो तीनों एंगल है, तो ये भी तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगा। तो ये भी इक्वल है एंगल CAF के, और ये सब क्या है भाई 90 डिग्री के। देयरफॉर क्वाड्रिलेटर AFDC इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, तो देयरफॉर CA ये इक्वल होंगी किसके, DF के, और ये दोनों क्या हो जाएगी 4। ओके, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। क्यों, लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ
रेक्टेंगल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें ये 4 मिल चुका है, ये पूरा 6 है और ये 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर एफ बी मिल जाएगा। तो लिखेंगे एफ बी इज इक्वल्स टू भाई बी डी माइनस डी एफ। तो लिखेंगे भाई डी बी माइनस एफ बी, ऐसा भी डी बी माइनस डी एफ, डी बी माइनस डी एफ। तो एफ बी डी बी है 6 और डी एफ है 4, तो यहां पर एफ बी हमें मिल जाता है 2। ओके, अब देखिए एफ बी हमें 2 मिल चुका है। अब ये पूरा 10 है, ये 2 है। अब हम इसे निकाल लेंगे पाइथागोरस से, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एफ, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एफ एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम पीटी, देयरफॉर हम पाइथागोरस के मदद से यहां पर आ जाएगा भाई, ये अपोजिट वाली साइड मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ बी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ओके, तो ए बी है 10 और एफ बी है हमारे पास 2, ए एफ तो हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे ए एफ एज इट इज। अब ये देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 4 और ये रहेगा ए एफ ऐसा ही। तो अब इसे ऐसा लिख देंगे ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा भाई, ए एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 96। तो 96 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 6, और 16 यहाँ पे 4 बन के बाहर आ जाएगा, तो ए एफ हो जाएगा 4 रूट 6। तो देखिए ए एफ हमें 4 रूट 6 मिल चुका है, ये 4 रूट मिल चुका है। और ए एफ और सी डी दोनों इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो लिखेंगे यहां पर ए एफ ये इक्वल है सी डी के, क्यों भाई, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड के कारण ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये 4 रूट 6 है तो ये भी 4 रूट 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पर आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू 4 रूट 6। तो देखिए इस तरह से